हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी न्यू सिलेबस 9th क्लास यूनिट नंबर 3 द सेल। आपने कभी सोचा है कि टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्होंने लिविंग थिंग्स को बनाया है वो क्या चीज़ हैं? टाइनी लिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे फर्स्ट लाइन जो है उसमें सेल्स को उन्होंने कहा है टाइनी लिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये टाइनी है, इट्स मीन कि ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम इनको नेक डाई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसी खास चीज़ की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर माइक्रोस्कोप। हम सेल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सेल जो है ये कैरी आउट करते हैं हमारे तमाम तर फंक्शंस को। जिस्म के तमाम तर फंक्शंस जो हैं वो सेल्स पर डिपेंड करते हैं। सेल अब लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स मिसाल के तौर पर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड। इनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर हम किन्हें कहेंगे? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर, जिनके अंदर जस्ट एक सेल ही पाया जाता है, जैसे कि अमीबा और यूग्लिना वगैरह। अब सेल जो हैं ये इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। सेल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेल इटसेल्फ जो है वो जिंदा रहने के काबिल होता है। आपकी बुक का पेज नंबर जो 41 है उस पर बहुत ही प्यारी एग्जांपल दी गई है जिसमें सेल को एक सिटी से तशबीह दी हुई है इन्होंने कि सेल जो है वो एक सिटी है। अब सिटी की बेसिक नीड जो होती है सबसे पहले वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होता है? पावर स्टेशन। अब आप हैरान होंगे कि पावर स्टेशन और वो भी सेल में। हाँ जी, सेल का भी एक पावर स्टेशन होता है जो कि इसको जिंदा रखता है, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसमें खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प आउट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं सेल में? एटीपी। आपने इस लेक्चर को गौर से सुना और इसकी सारी एपिसोड्स देखी तो आपको इंशाल्लाह हर ऑर्गेनेली के बारे में बहुत ही डिटेल से अगले लेक्चर्स में समझाया जाएगा। सेल में ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल में ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल टू द अदर साइड, वन साइड ऑफ द सेल टू द अदर साइड। इसी तरह से सेल में और क्या होता है? जिस तरह हमारी सिटी में आप इमेजिन करें तो हमारी सिटी को भी एक मेयर चलाता है, या हमारा जो ये सूबा है इसको एक सीएम चला रहा है। इसी तरह से हमारे जो सेल है इसका भी एक मेयर या इसका भी एक बॉस है जिसको आप कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन भी आप कह सकते हैं। न्यूक्लियस ने डिसाइड करना है कि सेल में किस वक्त कितनी एनर्जी चाहिए, सेल में किस वक्त कौन सा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, और सेल में कौन सी ऑर्गेनेल्स को क्या क्या रोल अदा करना है और किस टाइम पे अदा करना है। उम्मीद है कि आपको सेल के बारे में समझ आ गई होगी। बुक का पेज नंबर 42 इस पर लिखा हुआ है जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले उन्होंने हमें बताई है डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर आप देखें पहली लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक क्या था? इंग्लिश साइंटिस्ट था। रॉबर्ट हुक वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की 1665 में। 1665 में सेल की डिस्कवरी की उसने अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। Under the simple microscope, he discovered
सेल। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे उसने क्या रखा, उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रखा। सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे उसने एक अदद थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रखा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या है? कॉर्क बलूत के दरख्त की छाल को भी हम कह सकते हैं, बलूत के दरख्त की जिसको आप लोग पंजाबी में सख्त कहते हैं, उसका एक बेटा उसने लिया, एक थिन सा पीस लिया और उसको उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया। जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया तो उसको उसमें नजर आए छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, या फिर आपकी बुक में इसके लिए वर्डिंग क्या यूज हुई है, उसको टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। अब उसने क्या किया, उसने उन जो टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे उसको उसने नाम दिया सेल का। टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं या छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके अंदर शहद भरी होती है, हनी कॉम्ब में। अब आपने देखा होगा वो कुछ इस शेप के होते हैं। जब उसमें से शहद निकालते हैं तो बाद में आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, उसकी शेप कुछ इस तरह की आती है। इसको उसने नाम दिया किसका? सेल का। सेल जो है डिस्कवर हुआ था 1665 में। तो उस दौर में क्या था कि माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी सिंपल थी और इसके अलावा और कोई डिटेल जो है वो सेल के बारे में रिवील नहीं हो सकी एक्सेप्ट इसके कि उसका नाम रॉबर्ट हुक ने सेल रखा। अब फर्दर 19th सेंचुरी की ये बात है जब एक और साइंटिस्ट आया, 19th सेंचुरी की ये बात है जब एक और साइंटिस्ट आया और उसने एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी की माइक्रोस्कोप ली और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने रखा प्लांट सेल को और उसने ऑब्जर्व क्या किया कि सेल में कुछ है जिसको उसने नाम दिया सेल का न्यूक्लियस का। और वो साइंटिस्ट कौन था? वो था जी स्कॉटिश साइंटिस्ट, वो था जी स्कॉटिश साइंटिस्ट। और तब ईयर कौन सा था? 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया अंडर अ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और साइंटिस्ट मैदान में आए, उन्होंने सेल में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने सेल के बारे में और ज़्यादा जो डिटेल है वो रिवील की। तो उन्होंने सेल में और ऑर्गेनेलीज भी डिस्कवर की और उन ऑर्गेनेलीज को इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के में जो नेक्स्ट टॉपिक है उनमें हम एक एक करके इंशाल्लाह ताला तमाम तर ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। हाँ, अब आ जाते हैं जी इस चैप्टर के, इस टॉपिक के जो अहम एमसीक्यूज हैं जो लास्ट ईयर्स में भी आ चुके हैं बच्चों को। उनकी आपको स्टूडेंट्स पेपर में सवाल आ सकता है एमसीक्यूज के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, खास तौर पे इस टॉपिक में जो लास्ट ईयर्स में आते रहे हैं। हु डिस्कवर द सेल? तो आपने क्या बताना है, किसने सेल को डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। और ईयर कौन सा था तब? 1665। उसके बाद है जी हु डिस्कवर द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इन विच ईयर? ईयर 1831। इन विच सेंचुरी? 19th सेंचुरी। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो कौन सा साइंटिस्ट था? स्कॉटिश साइंटिस्ट। स्कॉटिश हम कहते हैं स्कॉटलैंड के रहने वालों को। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम अपने फर्दर जो हमारे लेसन्स हैं इनमें फर्दर जो टॉपिक्स हैं इस बुक में उनमें से भी आपको इंशाल्लाह ताला जो बोर्ड में आते रहे हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं उनके बारे में फर्दर आपको इंशाल्लाह ताला आगाह करते रहेंगे लेसन के एंड पे।